नमस्कार दोस्तों, वेल्थ का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी किस लेवल पे होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि निफ्टी अब धीरे धीरे अराउंड 23,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आज के दिन में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 22,800 के पास तक गया था ये। उसके बाद इसने जो हाई लगाया वो करीब करीब 22,950 का हाई लगाया और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 22,980 का लेवल, क्योंकि ये 50 डे मूविंग एवरेज है। इसको क्रॉस करेगा नहीं करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल फ्यूचर्स देखा जाए तो पॉजिटिव थे, बट रात में नास्डैक करीब 300 पॉइंट गिर के बंद हुआ और डाउ जोन्स करीब 260 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। ठीक है, बट वहीं अगर हम अभी की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमें जो दिख रहा है वो नास्डैक करीब 70 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर करीब 51 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 23,000 की जो पुट है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। 22,900 की भी बात करें तो 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे कितना है 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 23,000 के आसपास निफ्टी जाएगा तो वहाँ से चांसेस हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि नीचे से हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रिकवर आए हैं और 23,000 एक राउंड फिगर है तो जाहिर सी बात है ये वन शॉट में क्लियर होगा, ऐसा चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ तो कल के लिए मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ये 23,000 के आसपास जाके थोड़ा बहुत रिट्रेस होके फिर ये थोड़ा सा टाइम पास, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जैसा हमें कल देखने को मिला था। थोड़ा सा साइडवेज सा ही माहौल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ज़्यादा एग्रेसिव कुछ प्लान किया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जोन कितना है, सिर्फ कह सकते हैं 70-80 पॉइंट का जोन है और 70-80 पॉइंट के अंदर आप ऑप्शन बाइंग में पैसे बहुत मुश्किल से कमा पाओगे, क्योंकि 22,980 और 23,000 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर 20-30 पॉइंट और जा सकता है, फिर वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस रह सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक चल चुका है तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट अपने आप को हॉल्ट कर सकता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कुछ प्लान मत करिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 22,800 है। जब तक 22,800 के नीचे नहीं जाएगा तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। 22,800 के नीचे जाएगा तभी ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊपर जो टारगेट है वो 23,000 का हमारे पास अभी भी स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो दो बैंक निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। धीरे धीरे 50,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब हालांकि आज इसने ऑलमोस्ट 49,800 के आसपास गया था। अब ये एक राउंड फिगर है, ये ध्यान में रखिएगा 50,000, और यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था हमें। अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये एक ब्रेकडाउन लेवल है, तो यहाँ से ये वन शॉट में इसको क्लियर करेगा चांसेस वेरी लेस हैं। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, हो सकता है उसके बाद ये फिर ये मूव करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक वन वे मूव आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, और फिर ये इसके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं क्लियर कर सकता, बट थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद क्लियर करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज ये धीरे धीरे जिस तरीके से आज आपने देखा पूरे दिन भर में धीरे धीरे मूवमेंट ही दिख रहा है आपको। यहाँ से ये मोमेंट आने के बाद उसके बाद क्या, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे एक कैंडल ऊपर, इसमें आपका पैसा नहीं बन सकता। तो ध्यान रखिएगा कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है 23,000 के आसपास होने की कोशिश हो सकती है, बट 23,000 और 22,900 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे और इसको कहीं इसी लेवल पे रखने की कोशिश कर सकते हैं 22,900 के आसपास। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। रात में कैसे बंद होंगे वो उसका कोई आइडिया फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि यूएस मार्केट गिरता है फिर जो फ्यूचर्स होते हैं वो ऊपर खुलते हैं, तो जिसका कोई सेंटीमेंट बन नहीं पाता। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।